कैन क्यों का जवाब दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो बताइए मुझे कि अवतल दर्पण पर डाली गई जो प्रकाश किरणें हैं वो इसी प्रकार रिफ्लेक्ट होती है। जैसे यह अवतल दर्पण का मैंने पहला चित्र बनाया है जिसमें यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के जो तल से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही मुख्य फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। भाई इसी जगह से क्यों रिफ्लेक्ट होती है वो आप सब जानते हैं। तो इस जगह से क्यों रिफ्लेक्ट होती है? वो समांतर वाली किरण वक्रता किरण से भी होकर के रिफ्लेक्ट हो सकती थी, सी व एफ के बीच में से भी रिफ्लेक्ट हो सकती थी, एफ व पी के बीच में से रिफ्लेक्ट हो सकती थी, लेकिन वो समांतर आने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? वजह क्या है? ठीक इसी तरह अगर मैं फोकस से प्रकाश किरण को गुजारूं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पॉइंट से प्रकाश किरण को गुजारूं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के रिफ्लेक्ट होती है। क्यों भाई? क्यों? वजह क्या है इसकी? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण वक्रता किरण से भी लौट सकती थी, एफ व पी से भी लौट सकती थी, किसी भी तरह लौट सकती थी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर क्यों लौटी? वक्रता किरण की तरफ यह अवतल दर्पण का यह तीसरा चित्र है। अगर मैं वक्रता किरण से एक प्रकाश किरण को गुजारूं तो उस मिरर से परावर्तन के पश्चात यह उसी वक्रता किरण बिंदु से होकर रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? वजह क्या है? क्यों? तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिए कि आखिरकार इसका जवाब क्या है। अगर जवाब नहीं है तो चलिए मैं आप उनको जवाब देता हूं कि इनके जवाब क्या हैं। और जवाब बड़ा सीधा सिंपल है और वो जवाब है परावर्तन के नियम। तो चलिए हम एक एक करके इस क्यों का समाधान करते हैं कि आखिरकार ये समांतर किरण फोकस से ही क्यों लौटी, फोकस से डाली गई प्रकाश किरण समांतर ही क्यों लौटी, वक्रता किरण से डाली गई प्रकाश किरण वक्रता किरण बिंदु से ही क्यों लौटी। तो इसके बारे में हम एक एक करके इसका समाधान करते हैं कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है। तो पहले मैं समाधान करता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए ये मैं अवतल दर्पण बना रहा हूं, इस चित्र का समाधान। यह अवतल दर्पण जो किसी एक कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है और उसके उभरे पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाती है और ये मिरर में चेंज हो जाता है। ये इसका वक्रता केंद्र है। अब मैं एक मुख्य अक्ष बनाता हूं, अब ये एक ध्रुव बनाता हूं, ये वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है मुख्य फोकस बिंदु। क्या होता है? मुख्य फोकस बिंदु। तो मैं यहां बराबर बराबर लेता हूं सी व एफ और एफ का पी के बीच में। ठीक है, अब समझना, ये सी व एफ के बीच का गैप और एफ व पी के बीच का गैप बराबर। तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर कर ली। अब वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी, क्यों लौटेगी? तो एक बार देखिए समझते हैं इसको कि क्यों लौटेगी, क्यों रिफ्लेक्ट होगी आखिरकार। क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। परावर्तन के दोनों नियम बिल्कुल ट्रुथ है, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे वो रफ सरफेस हो, कहीं भी नियम विचलित नहीं है। तो यहां ये स्मूथ सरफेस पे ये प्रकाश की टकराई तो ये तो हुई आपतित किरण, और आपतित किरण है तो भैया परावर्तित किरण देखनी हमें, तो कहां से परावर्तित होगी? लेकिन उसके लिए हमें एक अविलंब की तलाश है, नॉर्मल की तलाश है। आप सब जानते हैं कि अगर एक स्मूथ प्लेन पे ये प्रकाश के टकराती है तो टकराने वाले पॉइंट पे हम एक उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाते हैं तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। और ये तीनों अभिलंब, आपतित कर, परावर्तित कर एक ही प्लेन में होते हैं। ये पहला नियम। तो आखिरकार हमें नॉर्मल की जरूरत है
तब हम परावर्तित किरण को पता कर लेंगे। ये आपतित किरण तो हमने समानांतर किरण डाल दी, अब परावर्तित किरण फोकस से ही लौटेगी। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? तो हमें अभिलंब की तलाश है। अभिलंब क्योंकि ये गोला है तो इसका जो वक्रता केंद्र है यहां से अभिलंब निकाला जाएगा। तो वक्रता केंद्र से यहां हम एक अभिलंब खींचते हैं। ये हमने एक अभिलंब बनाया जो वक्रता केंद्र वाली लाइन से आ रहा है। ये बोली बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? ये आपतित किरण है और ये जहां पर ये किरण टकराई है जिस पॉइंट पर वहां पर मैंने वक्रता केंद्र वाली जगह से ये एक नॉर्मल बनाया है, अभिलंब बनाया है। तो यहां पे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये किरण इधर तो नहीं लौटेगी, ये तो सुनिश्चित हो गया। ये किरण ऐसे लौटेगी। अब ये जितना एंगल है इतना ही एंगल से ये लौटेगी, इतना ही एंगल से ये लौटेगी। तो देखिए ये थोड़ा फोकस पॉइंट यहां है तो ये किरण जो है ऐसे लौट जाएगी। बोली बात समझ में आई कि नहीं? तो आई और आर क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए समांतर डाली गई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई किरण ये दर्पण के किसी पॉइंट से टकराती है तो वो फोकस पॉइंट से होकर के जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इसकी वजह है, ये इसके क्यों का वजह जवाब है कि समांतर डाली गई किरण जो है फोकस वाले पॉइंट से होकर लौटती है, क्योंकि परावर्तन के नियम से ही ये सारा जो है झमेला बना हुआ है। परावर्तन के दूसरे नियम से ये बात जो है साबित होती है, प्रूफ होता है इस बात का। अब इसका दूसरा मामला देखते हैं, इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मामला देखते हैं। दूसरा मामला क्या है कि फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी फोकस पॉइंट से तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। चलिए इसका भी समाधान देखते हैं। ये मैंने गोला बनाया, इधर साइड में मैंने पॉलिश कर दी आधे हिस्से में, और ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, बाकी का हिस्सा मैं काट देता हूं। ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव वाले पॉइंट से गुजरती है। उस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके ठीक बीच में हम एक मुख्य फोकस बनाते हैं, इसके ठीक बीच में हम एक मुख्य फोकस बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने मुख्य फोकस बनाया। चलिए इसका भी समाधान। अब मैंने फोकस पॉइंट से होते हुए प्रकाश कर ली और ये यहां पे जो है दर्पण के अवतल दर्पण के इस वाले पॉइंट से टकराई, तो मुझे इसके परावर्तित किरण का सुनिश्चित पता करना है कि ये किधर से लौटेगी, इधर से, इधर से, इधर से, किधर से लौटेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। अभिलंब कहां से ड्रॉ करेंगे? वक्रता केंद्र से। ये हमने बना लिया अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब बना लिया। अब ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये क्या होगा? आपतन कोण, और जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये प्रकाश किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये भली बात समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार फोकस बिंदु से डाली गई प्रकाश किरण जो है परावर्तन के पश्चात वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर के रिफ्लेक्ट होती है। किस नियम के अधीन? परावर्तन के दूसरे नियम के अधीन। बिल्कुल सिंपल है। बस एक आपको एक जहां पे से आप किरण गुजारोगे उस पॉइंट पे आपको अभिलंब बनाना है। अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से खींचना है और उतना चाप भरा हुआ आप कोण बना सकते हैं, उतना ही जो है कोण आप दूसरी तरफ बना सकते हैं और वहीं से किरण को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसका तीसरा समाधान देखते हैं। इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, अब तीसरा हमने देखा कि अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाए प्रकाश किरण तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए इसको भी देखते हैं। हम एक गोला बनाते हैं, ये इसका मध्य में केंद्र है,
ये इसके आधे हिस्से में हम पॉलिश कर देते हैं ताकि वो दर्पण बन जाए आधा हिस्सा, बाकी के हिस्सा को हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये हम ध्रुव बना देते हैं। ठीक है, वक्रता के ध्रुव, उसके ठीक बीच में क्या है, मुख्य फोकस, सी व एफ, एफ ऑफ पी, गैप। ठीक है, अब देखिए मैं वक्रता केंद्र से प्रकाश के गुजारता हूं, ये मैंने गुजार दी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र वाले पॉइंट से मैंने प्रकाश किरण को दर्पण तक पहुंचाया, दर्पण तक पहुंचाया तो इस पॉइंट से टकराई। अब हमें रिफ्लेक्ट किरण चाहिए, परावर्तित किरण चाहिए, तो हमें अविलंब की जरूरत है। तो अविलंब हम इसी वक्रता केंद्र वाली जगह से लेंगे, इस वाले पॉइंट पे। तो आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण 0 डिग्री, तो ये वाली किरण भी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। इस वाले मामले में आपतन कोण 0 डिग्री, परावर्तन कोण 0 डिग्री, और इस प्रकार वक्रता केंद्र बिंदु से डाली गई प्रकाश किरण उसी वक्रता केंद्र बिंदु से होकर रिफ्लेक्ट होती है। अब आप भली बात समझ गए होंगे कि इस क्यों का जवाब मिल गया कि समांतर डाली गई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से डाली गई प्रकाश किरण समांतर होकर रिफ्लेक्ट होती है, वक्रता केंद्र बिंदु से डाली गई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र बिंदु से होकर के रिफ्लेक्ट होती है। अब आप ये समझ गए हैं तो आप उत्तल दर्पण किरण भी बताना, और आप ये ट्राई करना कि आखिरकार उत्तल दर्पण से जो है प्रकाश किरण कैसे परावर्तित होती है। इसी तरह से जैसे उत्तल दर्पण के मामले में आप जानते हैं, इसको आप छाप लीजिए उत्तल दर्पण के मामले में आप जानते हैं कि भाई ये उत्तल दर्पण है। पहले मैं एक गोला बना देता हूं, इसके इधर साइड में मैं पॉलिश कर देता हूं, आधे हिस्से में पॉलिश। आप कहोगे कि सर उधर पॉलिश, आपने पहले उधर पॉलिश की थी, आपने इधर कहीं भी, सॉरी यहां ये इनर साइड में होगी, इनर साइड में। ठीक है, दबे हुए तल में तब ये दर्पण उत्तल बनेगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इसका केंद्र ये रहा और ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। ठीक है, अब सुनिए, आपने जाना कि समांतर ये उत्तल दर्पण है, क्या है वहां, ये है उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण ये जो है इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा हमने पढ़ा है। पर क्यों, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण ये दर्पण के जिस पॉइंट से टकराती है तो इस प्रकार क्यों फैलती है कि वो फोकस से आती ही प्रतीत होती है। तो इसका भी जवाब वही है, ये ले लो, यहां से वक्रता केंद्र से अविलंब ले लो, ये बन गया सीधा, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण इस समय बराबर है। इसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूं दूसरा। ठीक है, ये फोकस की तरफ मैंने ये फोकस की तरफ से होते हुए प्रकाश किरण को लिया मैंने, ये फोकस की तरफ जाती प्रतीत हो रही है प्रकाश किरण, फोकस की तरफ जाती प्रतीत हो रही है, और आप जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। तो चलिए यहां से अविलंब ले लेते हैं, ये अविलंब लेते हैं हम यहां से। ठीक है, तो ये आपतन कोण हो गया, आपतन कोण है तो उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण, और इस प्रकार से ये प्रकाश किरण ऐसे लौट जाएगी। बोलिए, ये आई और ये आर बराबर है, परावर्तन के नियमों के अधीन ही ये सब संचालित है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। तो उत्तल दर्पण में आप जानते हैं कि फोकस बिंदु की तरफ जाने ही प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर रिफ्लेक्ट होती है। क्यों रिफ्लेक्ट होती है, वजह सामने आ गई, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण इस सिचुएशन में बराबर हो जाते हैं, तो इस वाले ढंग से लौटती है परावर्तन के दूसरे नियम के अधीन। ऐसे ही मैं वक्रता केंद्र की तरफ जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण को लेता हूं, तो आप सब जानते हैं कि भाई ये वक्रता केंद्र वाले रास्ते से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो आप जान गए, वक्रता केंद्र वाले पॉइंट से मैंने ये अविलंब ले लिया, आपतन कोण इस समय 0,
तो परावर्तन कोण भी 0। अब आप भली बात इस क्यों का जवाब जान गए। क्यों क्यों क्यों, इस क्यों का जवाब जान गए कि आखिरकार हमें ये सिखाया जाता है कि इस तरह से प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर डालेंगे तो इन पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से उत्तल दर्पण पर प्रकाश इन ढंग से डालेंगे तो इन पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट प्रतीत होगी। तो और इसका सीधा समाधान है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है।